एक पल में डेविड को ऐसी ताकत मिल गई जो उसे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही ताकत एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। इस ताकत से छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने के बजाय डेविड ने सीधे एक बैंक में घुसपैठ की और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके आसानी से इतनी दौलत हासिल कर ली कि पैसों की चिंता हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब वह अपनी इस अनोखी ताकत का खुलकर मजा लेने लगा। एक पल वह समुद्र में सर्फिंग कर रहा था तो अगले ही पल गीजा के महान पिरामिड पर पहुंचकर हैमबर्गर खा रहा था और धूप सेंक रहा था। डेविड को लगा था कि अब उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही आराम से चलेगी, लेकिन एक दिन घर लौटते ही उसकी यह खुशी खत्म हो गई। घर के अंदर एक अनजान आदमी पहले से मौजूद था। रोलैंड उससे उसकी पहचान पूछ भी नहीं पाया था कि डेविड उसे बाहर निकालने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन रोलैंड पहले ही तैयार था। उसने तुरंत अपने बैग से स्टन गन निकाली और बिना कोई मौका दिए डेविड को तेज बिजली का झटका दे दिया। अगले ही पल डेविड जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे समझ आया कि यह कोई साधारण हमला नहीं था। वह आदमी उसके टेलीपोर्टेशन के बारे में पहले से सब कुछ जानता था। डेविड के पास पलटवार करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दर्द सहते हुए उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और टेलीपोर्टेशन शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी पकड़ से बाल बाल बच निकला। मगर असली खतरा अब शुरू हुआ। रोलैंड उसके पीछे पड़ चुका था, इसलिए डेविड सीधे अपने दोस्त जॉर्ज के पास पहुंच गया। जॉर्ज के पास भी टेलीपोर्टेशन की क्षमता थी। दोनों ने मिलकर अपने दुश्मन का सामना करने की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले जॉर्ज को डेविड की कमजोर शक्ति पर पकड़ मजबूत करनी थी। जॉर्ज ने कार की रफ्तार बढ़ाई और बिना रुके उसे सीधा दीवार के आर पार निकाल दिया। यह देखकर डेविड की आंखें खुली रह गई। उसने पूछा कि जॉर्ज 2 टन की कार के साथ भी टेलीपोर्ट कैसे कर सकता है। जॉर्ज ने बताया कि जब तक वह किसी वस्तु को छूता है वह उसके साथ टेलीपोर्ट हो सकती है। इसके बाद दोनों अलग हो गए। जॉर्ज हथियार तैयार करने निकल पड़ा, जबकि डेविड अपनी प्रेमिका को ढूंढने चला गया। डेविड अपनी सबसे बड़ी परेशानी खत्म करना चाहता था, लेकिन उसकी प्रेमिका अब भी उससे नाराज थी। वह उसे कुछ समझा पाता उससे पहले ही रोलैंड सुरागों का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। अब डेविड के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उसने अपनी प्रेमिका के सामने अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति का सच खोल दिया। यह देखकर वह डर गई और डेविड के पास आने की हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन तभी रोलैंड तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मजबूरी में डेविड ने उसे पकड़कर गले लगाया और दोनों को जॉर्ज के ठिकाने पर टेलीपोर्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने रोलैंड की असली ताकत को कम आंक लिया था। रोलैंड ने तुरंत एक डिब्बे से मॉडर्न हथियार निकाला और उसका स्विच चालू कर दिया। अचानक आसमान अंधेरे से भर गया। रोलैंड समय और स्थान की दरार को पार करके सीधे उनका पीछा करते हुए पहुंच गया। डेविड कुछ समझ पाता उससे पहले ही रोलैंड ने उसे काबू में कर लिया। लगातार हमलों के सामने डेविड कमजोर पड़ गया और आखिरकार उससे दया की भीख मांगने लगा, लेकिन रोलैंड का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था।